गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा। आई एम गोइंग टू शो यू माई फेवरेट यूट्यूबर और मोटो ब्लॉगर। ये बात तब की है जब मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था, एग्ज़ाम का टाइम था। तो वो आए थे भुवनेश्वर, अपना इंडियन हेरिटेज जो टूर कर रहे थे, तो उड़ीसा आए थे। तो भुवनेश्वर आए थे, तो वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। तो तभी वो मीटअप जो था वहाँ पर हुआ था, तो मैं उनसे गया था मिलने और उनसे मिल के बातचीत किए, फ़ोटो वोटो खिंचाए। तो उसके बारे में कुछ इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा ब्लॉग लंबा हो सकता है, तो अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. कभी ट्रैक आ जाता है, कभी कुछ घर का आ जाता है। तो मतलब मेरे चैनल का कोई एक जॉनरा नहीं है। मतलब लोग आते हैं, मतलब कभी ऐसे बाइक देखने के लिए, फिर कार वाले ब्लॉग डालते तो सोचते हैं कि अरे यार मैं तो बाइक के लिए आया था। तो ना यहाँ पर मुझे पता है वही लोग हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। और बाइक वाला क्राउड भी है, कार वाला क्राउड भी है, लेकिन ये क्राउड वो है जो मुझे आपने मेरे को टीवी पे देखा या मोबाइल पे देखा होगा, है ना? तो ऐसे सामने सामने देख के ऐसा होता है कि अरे एक बार तो मुझसे बात करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि सारे लोगों से हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, उसके आंसर मैं दूंगा और मजा आया तो ताली बजाएंगे। जय जय। ठीक है, तो कोई अगर सवाल पूछना चाहते तो हाथ खड़े करो, अब तक माइक पहुंच जाएगा। नमस्ते भाई, आपके जो पुराने वाले ब्लॉग्स थे उसमें बहुत अच्छा एडिटिंग होता था और सिनेमेटोग्राफी बहुत होता था। लेकिन अभी जो ब्लॉग है वो बहुत रो होता है, तो आपको वो पुराना एमएस के चाहिए। तुमने बोल दिया वो डन है, ये ब्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे को टाइम लगता है। तुमने सही बोला भाई, डेली क्या करना है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। ये तो बहाना मिल गया। 2-3 दिन में एक बार तो डालेंगे। क्वालिटी कंटेंट जो देखना चाहते हैं 2 दिन में या 3 दिन में एक ब्लॉग आएगा या डेली ब्लॉग्स। तो क्वालिटी कंटेंट देखने वाले कितने लोग हाथ खड़े करो। क्वालिटी हफ्ते में 3 ब्लॉग, क्वालिटी में हाथ खड़े के इसके बाद हफ्ते में सिर्फ 3 ब्लॉग आएंगे। के लिए हो गई तो हम अच्छा डालेंगे।
हमारा उड़ीसा में बहुत सारा भी जगह है, तो आप उड़ीसा राइड का प्लान कौन करें? राइड का ऐसा सीन है कि पहले ये तो कंप्लीट हो जाए। अभी हम लोगों ने 40 में इसको साइड करा था, हमने कितना किया अभी? 12 पकड़ के 12 और कितने बचे? 38। सॉरी 28 बचा है, सोचो ना कितना टाइम लगेगा, है ना? तो देखते हैं, लेकिन आएंगे जरूर, जितना प्यार यहाँ पर मिल रहा है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो सिर्फ मैं मम्मी की सुनता हूँ। और तुम लोगों की डिमांड सुना, नंगा हो जाऊंगा। चश्मा उतार दो, सब उतार देंगे। और बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ। पहले उड़ीसा में आपका वेलकम Thank you. और अस्सलाम वालेकुम एंड जय जगन्नाथ फ्रॉम उड़ीसा। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि जो चैनल रैपिडली ग्रोथ हो रहे हैं, वो आजकल शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका यूट्यूब शॉर्ट्स में आने का प्लान कब तक है? यार एक हमारा ना अभी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टास्क था कि हमें डेली ब्लॉग डालना है, और उसके लिए ऐसा हो रहा था कि बहुत टफ हो रहा था। शॉर्ट्स के लिए ना एक जगह पे मेरे को बैठना पड़ेगा और उसकी स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, और मैं ना जो लोग क्वालिटी देखना चाहते हैं ना, मैं तुमको ना शॉर्ट्स में क्वालिटी दे सकता हूँ। तो मेरा एक प्लान है और एक चैनल है जिसमें शॉर्ट्स जा रहे हैं, बट वो हमारे ब्लॉग के छोटे छोटे क्लिप्स। हाँ देखें। हाँ, लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अलग तरीके से एक अपना मतलब शॉर्ट्स स्टोरी टेलिंग वाइज आपको दूं, जो जिसमें मैं बेस्ट हूँ। अगर आप पहले के ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैंने काफी स्टोरी टेलिंग की हुई है। हाँ, वैसा टाइप का मैं कुछ बना के डालूंगा। हाँ बोलिए। सलीम भाई, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आप 40 हेरिटेज साइट घूम रहे हैं अभी, जैसे कि कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आप हेरिटेज साइट के बारे में अगर आप शॉर्ट में डाल देंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा व्यूअर्स को टू नो अबाउट दैट प्लेसेस एंड टू गेट इंफॉर्मेशन। आप वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बस एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो डाल देंगे तो हम बस ईगरली टू वेट टू सी योर। वही मैं कह रहा हूँ, आजकल ज्यादातर जो अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना, वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहे हैं। लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो काफी कम होते जा रहा है। तो अभी अगर जिनका मेन चैनल है उन्होंने अगर शॉर्ट नहीं बनाया ना, तो एक टाइम बाद शायद वो ब्लॉग में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट्स का, रील का अभी काफी डिमांड चल रहा है, तो मैं अपना हाथ उसमें बैठाने की कोशिश करूंगा। बट वही है कि अभी तक हमने कभी किया नहीं। जब टिकटॉक चलता था उस टाइम पे भी हम सोचते थे कि यार ये जो कंटेंट उन लोग एक जो ट्रांजिशन मारता है वो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम ऐसे अपने ब्लॉग में 4 ट्रांजिशन मार देते थे, लेकिन वही है कि हमारा कभी वहां तक इंटरेस्ट आया नहीं कि शॉर्ट कंटेंट बना के आपको एंटरटेन करें। बट अभी जमाना बदल रहा है तो हमको भी बदलना पड़ेगा। अगर नहीं हम बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो हमें करना ही पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। हाय एमएसके। हेलो। पहले बात तो है थैंक यू आपको ये इंडियन हेरिटेज साइट करे, ताकि इससे मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी मतलब मैं ट्रैवल बहुत करना चाहती हूँ, और मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका इसके बाद का क्या प्लान है? अभी ना टोटली ब्लैंक है। अभी हमारा सिर्फ यही फोकस है कि हम इस ट्रिप को कैसे भी करके कंप्लीट करें। और क्या हो रहा है कि हमें ना जब भी, जैसे लास्ट टाइम हमने जब ट्रिप कंटिन्यू किया था तो हमें 1 महीना हो चुके थे। 1 महीने में काफी सारे मेरे काम थे जो मैं मुंबई में करता था, वो नहीं हो पा रहे थे। आप लोग को सिर्फ दिखता है कि मैं ब्लॉगर हूँ, लेकिन इसके पीछे भी मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब छोड़, ठीक है। तो मैं वो सब चीजें नहीं कर पा रहा था। एंड मेरा ऐसा होता है कि ना डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं सीखूं कुछ, तो वो बहुत सारी हो पा रही थी। बट हमने सारी चीज सैक्रिफाइस करके 1 महीना किया। बट बाद में वो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, हमें जाना पड़ा। फिर वापस हम आए तो वापस अभी अराउंड मतलब बर्थडे तक 1 महीना हो जाएगा। तो ना काफी ऐसा हो रहा है कि ना बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना। अभी आपको पता है मेरे फॉर्च्यूनर का इंश्योरेंस रिन्यू
वो इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए ना मैं एक ऐसा हूँ कि अगर मुझे कुछ भी चीज करना मैं पूरा डिटेल में जाके करता हूँ। तो अभी वो इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनी ने कोड भेजा हुआ है, उसको देखना है अच्छे से कि कौन सा इंश्योरेंस गाड़ी के लिए सही होगा, उसको देखने का टाइम नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम है बैंकिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम जाएगा, उसके बाद का क्या प्लान है, सब ऐसा मिक्सअप हो गया। बट आप जुड़े रहें इस सफर में, आपको कुछ ना कुछ अभी हम आज मैं यहाँ पर हूँ, कल कहाँ हूँ मुझे भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, जैसे पिछले आपके वर्ड में बोला कि आज आप यहाँ पे हैं, कल कहाँ पे होगा आपको मालूम नहीं है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में हर बात में ये ख्याल आता है कि जब जैसे आपके 12,000 सब्सक्राइबर्स थे ना, जब आपने ड्यूक 390 व्हाइट कलर का इंडिया में पहली बार लिया था, तब से मैंने आपको देखना शुरू किया था। मेरे मन में है कि कब मैं इस इंसान से मिलूंगा, इस इंसान से मैं ये पूछूंगा कि ये खुद को इतना टाइम कैसे दे पाते हैं। हमारी उम्र में आके आपने खुद का गाड़ी खरीदा, सब कुछ खरीदा, जिस उम्र में हम ये सब सोचते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद को ऐसे मैनेज कैसे करते हैं, ये पूछने। जिंदगी में मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जिंदगी में अगर कोई भी चीज आपको हासिल करनी है ना, आपके अंदर बस एक आग होनी चाहिए, एक आग कि भाई वो चीज मुझे चाहिए, ठीक है। ये कहानी, मतलब कहानी सुनोगे? ये कहानी मैंने पढ़ी थी जब मेरे पास R1 नहीं था, मेरे पास मुंबई में घर नहीं था, मेरे पास पोलो नहीं थी, जेब में एप्पल नहीं था, बैंक में बैलेंस नहीं था। ये स्टोरी मैंने एक इंसान के मुंह से सुनी थी और उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब करके रहेंगे। वो कहानी क्या है? शांत, एकदम शांत, वेरी सीरियस। तो दो दोस्त होते, शायद आपने ये कहानी सुनी होगी तो भी वापस सुन लो, ठीक है। एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम। नाम कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्जाम्पल जाएगा भी। एक दोस्त का नाम होता है ए, दूसरे दोस्त का नाम होता है बी। ओके, ए और बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कॉलेज में, स्कूल में साथ में होते हैं, कॉलेज में साथ में होते हैं, साथ में स्पोर्ट्स में होते हैं, सब कुछ साथ में होता है। जब बड़े होते हैं तो सेम कॉलेज में जाते हैं, सेम तरीके से सारी पढ़ाई होती है और सब कुछ प्रॉपर, मतलब चड्डी बड्डी दोस्त, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी एक उनकी, इतने जिगरी दोस्त। उसके बाद कॉलेज खत्म होता है, ये अपने रास्ते, बी अपने रास्ते, तो दोनों की लाइफ चलती आगे बढ़ती रहती है। और 10 साल बाद अभी क्या हो गया कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ना ए बी से कांटेक्ट करता है, ना बी ए से कांटेक्ट करता है। 10 साल हो चुके हैं और एक दिन बी क्या करता है कि चाय पीने के लिए टपरी पे आता है और शादी होने हो चुकी है अभी उसकी, बच्चे ठीक है। अब आके वो बैठता है वहां पर और उसको ऑफिस जाना होता है, तो चाय पीते पीते वो न्यूज़पेपर में देखता है कि उसका जो दोस्त है ए, वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। अब वो सोचता है कि यार कैसे 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 ये मेरे साथ ही था, ये ऐसे कैसे। वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है। वो बोलता है कि यार हमने सेम स्कूल में पढ़ाई की, सेम कॉलेज में पढ़ाई की, सब कुछ हमारा सेम था, बट ये बंदा इतना आगे कैसे हो गया। ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था, पढ़ाई में दोनों से, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ा, ये डाउट था उसके मन में। और वो उसको फोन लगाया और उसको बोला कि भाई ऐसे कैसे, इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, इतने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो उसका दोस्त बोला कि बहुत ही सीक्रेट की बात है, एक काम करना, मुझे दरिया किनारे मिलना, दरिया किनारे, समंदर किनारे वहां मिलना सुबह 4 बजे, तब मैं बताऊंगा कि सक्सेस की राज क्या है। तो बी बोलता वाह, अब तो मुझे भी राज पता चल जाएगा और मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो बी कभी जिंदगी में 4 बजे नहीं उठा, उस दिन उठ जाता है कि उसको सक्सेस का राज मिलने वाला। तो वहां ए पहुंचता है और ए और बी आमने सामने। तो बी उसको बोलता है कि यार ठीक है, भी बता दे। बोलता नहीं, कोई सुन सकता है, मेरे साथ थोड़ा सा और आगे चल।
तो वो समंदर के आगे चलते हैं, पैर में पानी आ जाता है, जो शोर होता है पैर में लगता है। तो अब तो कोई भी नहीं है, अब तो बता दे। तो उसका दोस्त ये थोड़ा सा और आगे चले, मतलब ये राज मैं ऐसे किसी को नहीं बता सकता। तो ए उसको ए बी को पानी में थोड़ा और आगे लेके जाता है। अब पानी आ जाता है यहाँ तक, अब बोलता है कि अब तो बता दे यार क्या है। तो जब पानी यहाँ पर आता है तो ए उसका गर्दन पकड़कर पानी में डुबाता है। वो अंदर बहुत ऐसा तड़पता है, फिर बाहर निकलता है। अब उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू मेरे को मारने लाया या मेरे को सक्सेस का राज बदलने लाया, ये बता दे। और 4 बजे मार रहा है उसको जिंदगी में। फिर गर्दन पकड़ता है, फिर उसको पानी में डुबाता है और फिर निकालता है। बोलता है कि अब भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो बोलता है कि बताना तो बता, नहीं तो मैं चाहूँ। वापस पकड़ता है, वापस डुबाने लग जाता है। अब भी छटपटा के बाहर आता है, पानी वानी पोंछता है, ये आता है बाहर और उससे पूछता है कि कैसा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक। अब वो बोलते हैं कि यार ये कोई तरीका है, मैं तेरे से, हम दोनों साथ में हैं, बचपन के दोस्त थे, इतना सब कुछ किया और तू मेरे को ऐसे मारेगा, मेरे को नहीं बताना, मत बताना, क्यों मार रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन। ये उसको बोलता है कि जब तू पानी के अंदर था, जब तू पानी के अंदर था, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुझे किस चीज की थी? ऑक्सीजन। सांस की। अगर वो 2 पल की सांस उसको वो नहीं मिल पाता, वो सांस उसको नहीं मिल पाती 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, तो क्या होता? वो मर जाता। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत की चीज उसके लिए क्या थी? सांस। बस यही मंत्र है कि अगर आपको जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, अपने सपनों को अपनी जरूरत बनाओ और फिर काम करो। जब तुमको लगेगा, जब तुम ऐसा सोचोगे कि यार ठीक है घर कभी खरीद लेंगे, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे घर पे छत नहीं है, अब तो तुमको घर खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि घर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम काम करोगे। तुम्हारे अंदर आग लगी है तो तुम करोगे। यही मंत्र होता है कि जब भी अगर कोई चीज करनी हो तो तुम्हारी चाहत, तुम्हारे ड्रीम को जरूरत बनाओ और उसको उसी तरीके से काम करो, रास्ते अपने आप आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि जब मैं कोई भी काम ले लूं, जैसे वेटर का काम या कुछ भी काम में करता रहूं, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे आगे चल के नहीं पता कि मैं आगे चल के क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ जिंदगी में चीजें हैं वो पूरी करनी है। देखो एक सिंपल सा फंडा है, मैं ना जिंदगी में अपने को जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। गौर फरमाइएगा, तो वर्टिकल में कीजिएगा, ये एक शॉट बन सकता है। ठीक है, पहले मेरी तरफ और जब मेरा डायलॉग खत्म होगा फिर उनकी तरफ। ठीक है भाई, हम भी है। गौर से एक कुछ नहीं, अपने को जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अपने को जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, अपने को उतना ही पैसा चाहिए जितनी अपनी ख्वाहिश है। और अपनी ख्वाहिश ही बड़ी है तो क्या करें? इसीलिए पैसा तो